नमस्कार, जय जोहार। सीजी खबर के दर्शक मन के स्वागत है हमार खास कार्यक्रम स से सिनेमा में। छत्तीसगढ़ राज्य बने 25 साल हो गए संगवारी हो। 25 साल में ये राज्य बहुत तरक्की करिस, अलग अलग मुद्दा से सामना करिस, कुछ में पार पैस और कुछ में पार पाना बचे हवय। एम एक बहुत बड़े मुद्दा है नक्सलवाद, माओवाद। राज्य बने से पहले हमला विरासत में मिले रही से, और आज हम ये बात में खुशी मना सकथन कि अब वो स्थिति संभलत दिखत है। एक ऐसे विषय में जो है सिनेमा 25 साल बाद हमारे राज्य में बन के आते, जो सच में कहे जाए तो ये विषय में सिनेमा हम पहली बार में देखना रही से। हमारे पहली भी सबसे बड़ी समस्या यही रही से। तो बहुत अच्छा बात यह है कि ये सिनेमा बस्तर के माटी से ही निकल के आते, और सिनेमा के नाम है माटी। तुर माया है मोर जिन गानी। मैं अविनाश प्रसाद और माटी टीम तरफ से सबला जोहार करत हूँ। बन जाही हमारी ये कहानी। तो बस्तर की आवाज़ जो है उसको हम लोगों ने एक फिल्म के माध्यम से, बस्तर में माओवाद के नाम पे बहुत से लोग सुनना नहीं चाहते। और मैं पेशे से फिजिक्स लेक्चरर हूँ और साथ ही साथ कथक और फोक डांसर। धक धक जीव मुझो करे से तू चैना। शुरुआत में सिंपल ज़रूर था, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, कैरेक्टर मेरा ट्रांसफॉर्म होता गया। के झंडों की राखे के शौक है भड़वा। मैथोलॉजिकल, मेलोड्रामा, सही प्रकार के फिल्म देखे। हमार छत्तीसगढ़ी फिल्म के नाम है माटी। सुन सजनी मैं तुला बताऊं और मन के रे बात। हम जल्दी जल्दी एकर कलाकार मन के, एकर तकनीशियन मन से जो है आपके परिचय कराबो, ओकर बाद फिर हम बात ला आगू बढ़ाबो। तो हमर एक चालू होते तिबर ले किनारे ले, जिनमें बैकग्राउंड म्यूजिक दे हवय अमित प्रधान जी, जाने माने संगीतकार है। महेंद्र जी हवय, ये फिल्म के हीरो हवय, बस्तर के माटी के कलाकार है, बस्तर के माटी के मानुस है। संपत जी है, जे कहानी ला लिखे हवय और अही ला प्रोड्यूस भी करे है। एती बर बैठे जिन है तिनमें अविनाश जी है, और ये डायरेक्टर है ये फिल्म के। भूमिका साहा जी हवय, वो हीरोइन है, मुख्य कलाकार है। महेंद्र जी है, गीत संगीत का जिम्मेदारी उठा रही से। मनोज पांडे जी है, गीत संगीत के जिम्मेदारी उठा रही से। और उसी बार फिर से भूमिका जी है, भूमिका निषाद जी, जिन प्रमुख कलाकार के रूप में अपन उपस्थिति जो है ये फिल्म में रखे हवय। बात लागू बढ़ाबो ओखर पहली मैं सीधा आग्रह करूं, ये माटी के जादू ला जो है वो 2 लाइन में सुना के मनोज भाई बताए। जय जोहार, माटी महतारी की जय। जय छत्तीसगढ़। जैसन कि आप मन मोला के हो गीत गाए बर, एकर पहली में गीत के भूमिका बना देता हूँ। मोर बगल में 2 जन भूमिका बैठे हैं, और जादू डारे गीत के भूमिका इसे बनिस कि बड़ा ही एक पेचीदा विषय है, पिक्चर है माटी। और जैसे आप बोले कि नक्सलवाद से जुड़े हैं, तो अविनाश भैया बोलिस कि स्टोरी में भैया कुछ ऐसे जादू चलना चाहिए कि ये जो सीन है यहाँ पर थोड़ा सा ड्रैग जाते है, थोड़ा मज़ा आना चाहिए। तो भैया बोलिस कि जादू चलना चाहिए। तो मोर दिमाग में इसकी जादू डारे, एक शब्द पकड़ के बना, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में दोनों जन बैठ के गीत ला लिख डाले। और अभी गीत बढ़िया चल पड़े है। मैं असली गायक न हूँ, लेकिन कोशिश करत हूँ गीत ला आप लगा के सुना सकूँ। तुर माया है मोर जिन गानी रे, बन जाही हमारी ये कहानी रे। तुर माया है मोर जिन गानी रे, बन जाही हमारी ये कहानी रे। जादू डारे माया के बान मारे, करो मैं मन मानी रे। बना ते मोर दीवानी रे। ऐसे कुछ लिरिक्स बन पड़ी, और गीत आप मन के बीच में है। आप मन के मैं दुलार मिला था वे। बहुत शानदार मनोज भाई, और बहुत सुंदर गीत है, और उम्मीद है दर्शक मन ले गीत बहुत पसंद आई। और इसे जब से रिलीज हुए तो बहुत अच्छा दर्शक वर्ग तो मिले हवय, और फिल्म में देख के वो अच्छा आनंद मिली। वापस मैं लौटत हूँ ये फिल्म के थोड़ा से बैकग्राउंड, बुखर पीछे के कहानी पे।
मैं ओखर पहली थोड़ा सा परिचय दूँ डायरेक्टर अविनाश के। अविनाश जी जो है मोला लगते कि चुनिंदा छत्तीसगढ़ में फिल्मकार है जिन मन ह वही किस्म के पढ़ाई करे, मीडिया या वीडियो प्रोडक्शन के पढ़ाई करे है, ओखर बाद ये काम करे है। तो अविनाश जी है खर पहली जो है ये पढ़ाई करीस और फिर हल्बी में जो है वो पहली फिल्म बनाए के भी इखर नाम उपलब्धि हवै मोचो माया, और वो बड़ा पसंद करेगी इसे हल्बी में। अब चूंकि दायरा छोटा है हल्बी तो वो दर्शक देखिस, लेकिन वो जो दर्शक देखिस वो बहुत पसंद करीस। तो खैर, तो अविनाश के जो सिनेमा के समझ और सिनेमा बनाए के तरीका जो है हम उम्मीद करत हन वो सब दर्शक मन तक पहुँची, हल्बी से निकल के पूरा छत्तीसगढ़ में एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुँची। तो अविनाश के परिचय इस प्रकार से है। अब मैं अविनाश से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे शुरुआत हुई से फिल्म? सबसे पहले तो सीजी खबर दिखवैया जम्मू दर्शक मनला मैं अविनाश प्रसाद और माटी टीम तरफ से सबला जोहार करत हूँ। अब हमन बस्तर के हन तो हमारे छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छा तो नो है, मगर में बोल सकता वहाँ हल्बी चलते तो हल्बी में बोल सकता मिला जुला के। तो अगर मोला आप मन ला अगर जुहार करना हो तो हल्बी में कहे जाए कि आम चो सपा दर्शक मनला मैं अविनाश प्रसाद आप सबके जुहार करें से, नमस्कार करें से। और देवेंद्र सर ला मैं प्रणाम करत हूँ, ये मोर सर है। और जिस पढ़ाई की बात सर कर रहे थे कि अविनाश प्रसाद ने विधिवत इसकी शिक्षा ली है, उसमें मेरे गुरु जो हैं वो देवेंद्र सर और राघवेंद्र सर रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस YouTube चैनल में आकर के बैठा हूं, जो सर लोगों के अथक प्रयासों से आज छत्तीसगढ़ के अग्रणी YouTube चैनल में। और मैं ये बताना चाहता हूं कि सीजी खबर जो YouTube चैनल है बस्तर की खबरों को भी बहुत तत्परता से उठाता है और बहुत निष्पक्षता से उठाता है। और यही वजह है कि मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनमें सीजी खबर के सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है बस्तर से। तो ये जो फिल्म के बारे में आपने जो सवाल पूछा, संपत झा साहब हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर और कथाकार हैं, पुराने मित्र हैं, हालांकि बड़े भाई हैं उम्र में वो। तो उनसे मुलाकातें होती रहती थी और वो नक्सलवाद के खिलाफ उन्होंने बड़े लंबे समय से एक पुरजोर आवाज़ भी बुलंद करते रहे हैं। हालांकि मैं एक पत्रकार हूँ तो मैं सीधे तौर पे न तो बहुत आवाज़ बुलंद करता हूँ और ना ही मैं कोई बहुत समर्थन करता हूँ, लेकिन अलग अलग समय में बस्तर में हम लोगों ने जो पत्रकारिता की है उसमें ये समझ में आया है कि कहाँ पर नक्सल विचारधारा जो है वो कहीं कुछ गलत कर रहा है और कहाँ पर ग्रामीणों के साथ अन्य तरीकों से भी शोषण हो रहा है। तो ये दोनों पक्ष को जब हम लगातार देखते रहे लंबे समय से तो हमको लगा कि केंद्र में तो ग्रामीण ही है, चाहे कॉन्सेप्ट या विचारधारा किसी भी तरह की हो, अप्लाई तो ग्रामीणों के ऊपर ही हो रही है। तो पीड़ित प्रताड़ित जो है वो तो ग्रामीण ही है। तो बस्तर की आवाज़ जो है उसको हम लोगों ने एक फिल्म के माध्यम से सामने लाने की कोशिश की है। इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा कि जो भी डिमांड है, अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, कोई व्यक्ति ये अगर जानता है कि समाज ने उसका शोषण किया है, सिस्टम ने यदि उसका शोषण किया है, तो भी उस अपने न्याय पाने का जो तरीका है वो हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। इस बात को तो मैं पुरजोर तरीके से कहता हूँ और हमने मूवी में यही बताने की कोशिश की। बहुत सुंदर। स्वाभाविक है कि हिंसा तो एक दीर्घकालिक रास्ता नहीं हो सके, ये बात लगभग सब मानते और जानते समझते। बहुत अच्छा बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के दर्शक जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा देखने वाला है ओखर धारणा ये भी है कि नक्सलवाद और माओवाद और पूरा समस्या ला हमार बस्तर हमार राज्य के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओखर बावजूद हम शहर में बैठैया आदमी या धमतरी के पाले आदमी बहुत ज़्यादा नहीं जाना है वहाँ का घटत है, वहाँ का होते, ओखर पीछे का कारण है। तो मोला उम्मीद मैं ये करता हूँ कि ये फिल्म जो है बस्तर की जो पहचान है, जो देश दुनिया में जैसे पहचान है कि वो भाई वहाँ सिर्फ माओवाद है, नक्सलवाद है, खून खराबा है, ये फिल्म बताई कि भाई बस्तर बहुत खूबसूरत है। वहाँ के संस्कृति, वहाँ के बोली, वहाँ के रंग, वहाँ के रूप और वहाँ के प्रेम कहानी। तो मूलतः ये विषय जो है नक्सलवाद के पृष्ठभूमि में कैसे एक प्रेम कहानी जन्म लेते, वही एक आधार है। तो मैं आथों प्रोड्यूसर साहब और कहानी लिखने वाला श्री संपत जी के पास कि वो कैसे बताए कि कैसे कहानी लिखे के सोचे और कैसे पूरी प्रक्रिया आई साहब के पास। नमस्कार आप सभी दर्शकों को।
मैं हिंदी में बोलूं? क्या है कि अभी हमारा छत्तीसगढ़ में पूरे जो भाषा वाला मामला है, बस्तर में अभी छत्तीसगढ़ उतना व्यापक नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके माध्यम से और हमारे फिल्मों के माध्यम से हमारा छत्तीसगढ़ भाषा भी प्रचारित हो, इसलिए हमने पहली बार एक कोशिश की है छत्तीसगढ़ी में ये फिल्म बनाने की। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 25 साल होने को है छत्तीसगढ़, और माओवाद, नक्सलवाद, ये कि कौन सा धारा है, कौन सा सिस्टम है, हम 25 साल में, चूंकि बस्तर छत्तीसगढ़ का राज मुकुट है, और यदि छत्तीसगढ़ राज्य बना तो पूरे छत्तीसगढ़ में विकास की स्थिति क्या है, राजमुकुट की स्थिति क्या है, वहाँ के लोगों की स्थिति क्या है। बस्तर में माओवाद के नाम पे बहुत से लोग सुनना नहीं चाहते और बहुत से लोग एक अपने नैरेटिव के साथ बोलना चाहते हैं। इन तमाम चीज़ों को जब हम पढ़ते थे, देखते थे, सुनते थे और एक अलग अलग इश्यूज पे डिबेट देखते थे, तो हमने ये तय किया कि माओवाद पे जो एक नक्सली हिंसा के खिलाफ जो हम लोगों की वहाँ एक आंदोलन और जन जागरण, और वहाँ एक डेवलपमेंट को लेके जो हमारी अपनी लड़ाई, पर्यावरण को लेके जो भी हमारे स्थानीय मुद्दे थे, उसको सेकंड करते हुए हमने ये तय किया कि एक फिल्म बनाई जाए, क्योंकि फिल्म एक सशक्त माध्यम है आम आदमी तक पहुंच के लिए, और लोकल, और उसको हमने रखा अपने मनोरंजन के साथ। हमने अपनी छत्तीसगढ़ी जो हमारी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी भाषा है, हमने उस भाषा के साथ लाया कि हम अपनी भाषा के साथ, हम अपने दर्शकों के साथ, हम मीडिया के माध्यम से और समाज में इन बातों को जिम्मेदारों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिसमें हमने हमारी जो इंद्रावती नदी है, जो माता है, उस पर भी हमने गानों का फिल्मांकन कराया है। हमारे जो खूबसूरत वादियां हैं, प्रकृति हैं, बस्तर छत्तीसगढ़ का वो हिस्सा है जिसपे हम बस्तर पे बात करें, ना कि माओवाद और नक्सलवाद पे। और माओवाद और नक्सलवाद वहाँ पे कौन सी दिशा पे, किस दिशा पे जा रहा है, जिसका भविष्य क्या है, परिणाम क्या है, ये 25 साल के बाद भी हम छत्तीसगढ़ में और पूरे देश दुनिया में बस्तर कहाँ पे खड़े, इसका गहन चिंतन मनन करते हुए हमने एक स्टोरी बनाई। स्टोरी बनाने के बाद हमने फिल्में बनाया, और फिल्म बनाते बनाते आपको मैं बताऊं, वर्मा जी की ऐसे ऐसे घटनाएं हैं जो पहले तो, अब अविनाश जी चूंकि मीडिया में रहे हैं तो ये पहले नक्सलियों के पास भी गए हैं लोगों को छुड़ाने, तो ये नक्सली कैंप वगैरह जब देखे, और मैंने डायरेक्शन को लेकर आपको बता दूं कि अविनाश जी को इसलिए चुना कि अविनाश जी ने भी बोला कि यार बस्तर मेरा माटी है, मैं बस्तर की माटी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। जबकि हम सब समझते हैं कि अविनाश जी यदि मुंबई में होते तो शायद अभी हम भी अविनाश जी से मिलने को लेके वो रहते, क्योंकि इतना एक क्रिएटिव हैं। तो मैंने अविनाश जी से चर्चा की, और अविनाश जी को फिर ये सारी बातें तय होने के बाद बोले कि नहीं चलो ये पिक्चर बनाया जाए, और बस्तर के ही हमने सारे कलाकारों को रखा। इस फिल्म में कम से कम 1000 के आसपास लोग हैं। मतलब आपको अगर ग्रामीणों का सीन दिखेगा पोलमपल्ली में या सुकमा में या किसी जंगल में, तो आप ये मान के चलिए कि वहीं के लोग रहेंगे। हमने इस पिक्चर एक काल्पनिक है, लेकिन हमने पूरे स्टोरियों को जो है ना वैसे रखा। आपको बता दो जो मुठभेड़ हुआ है उसमें हमारे सरेंडर्ड ओरिजिनल नक्सली हैं, और कई बार उन्होंने डायरेक्टर को डायरेक्शन दिया है कि कैसे हथियार लूटते हैं, क्या छीनते हैं। और भी एक आपकी घटना बताऊं मैं, एक बार क्या हुआ था कि जब हमारे 22 जवान शहीद हो गए थे, तो हमारी शूटिंग की कोई फोटो वायरल हो गई उसी सेकंड डे पे, और फोटो वायरल हो गई चारों तरफ से, और देश का, प्रदेश का नहीं, देश के एक प्रतिष्ठित अखबार में उसी न्यूज़ के साथ कि नक्सली खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है बोल के न्यूज़ छप गई। और कई लोगों ने चूंकि सोशल मीडिया में डालने लगे, इनको काट डालो, मार डालो, ये वो। उसमें मेरे बहुत सारे जो टीम है, वो टीम के लोग भी, बहुत शासकीय कर्मी भी हैं, ये भी चिंतित होने लगे। पीठ पीछे डायरेक्टर को तक बात आने लगी। फिर हम लोगों ने बोला, फिर बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसको खंडन डालो, लेकिन हम लोगों ने बोला कि यदि अभी हम पिक्चर को पूरा ओपन कर देंगे तो फिर हमारी पिक्चर पुरानी हो जाएगी। तो हमने बड़े संयम से, आपको मैं बता दूं कि वो धमकी के साथ साथ बाद में हमने उनको भी सुना, जो हैदराबाद के अपना NIA के ऑफिसर थे, उनका फ़ोन आता है अचानक और मुझसे बोलते हैं कि आपको हमने फ़ोटो भेजा है, आप अंदर क्या कर रहे थे। तो मैं देखा, तो मैं बोला वो तो मेरी शूटिंग की पिक्चर है। अच्छा, लेकिन ये तो नक्सलियों के साथ है। बोला नहीं नहीं, वो मेरा आर्टिस्ट है और वो इस पद में है, ये है, वो है। फिर मैंने पूरा बताया कि मैं संपत झा हूँ। तो मतलब ये चीज़ों को भी हमने झेला, लेकिन हमने ये तय किया कि पिक्चर तो हम बनाएंगे, और हमने पिक्चर बनाया। और आपको एक घटना और बता दूँ, जो हमारे यहाँ जो सरेंडर नक्सलियों ने पिक्चर में काम किया, उससे पहले क्या हुआ था, जब हमारा जो नक्सली कैंप बना था, मैं तो उस कैंप को उतना नहीं जानता हूँ, बीजापुर से कुछ हमारे आर्टिस्ट आए हुए थे, अविनाश जी ने उनको इनवाइट किया था कि पिक्चर में काम करना है। 17-18 लोग थे,
वो देखे हमारे कैंप को देखने के बाद बोले भैया हम लोग खाना खा के आते हैं, 1-1.5 घंटे बाद नहीं आए। तो मैं इनसे बात की, अभी मेरे को बता नहीं रहा है। फिर मैं बोला अपना शूटिंग नहीं करेंगे क्या? तो ये बोलते हैं कि भैया वो लोग बोल रहे हैं कि हम वहाँ पे शूटिंग नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमारे जान का खतरा हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि मतलब हमारी स्थिति ये रहती थी। हमने लेकिन पूरे संयम के साथ लगभग 4 वर्षों से इस पिक्चर को बनाया, और पिक्चर बनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि समाज में कोई भी परिवर्तन प्यार से संभव है। किसी भी प्रकार का हिंसा, किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती समाज में परिवर्तन नहीं ला सकता। तो हमने नक्सलवाद पे एक लव स्टोरी का भी पुट डालने की कोशिश किया है। हमने बस्तर की वो पूरी खूबसूरत वादियों को इस फिल्म में दर्शाने की कोशिश किया है, और बस्तर मूल रूप से है कैसा, बस्तर में कैसे लोग रह रहे हैं, किन चीज़ों को झेल रहे हैं, किन चीज़ों को लोगों समझ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि भले वो हमारे 1000 लोगों फिल्म में हैं, लेकिन वो पूरे बस्तर के ही लोग हैं। हमने इन बातों को विशेष ध्यान रखा है। बहुत धन्यवाद संपत जी। तो खैर ये तो बहुत अच्छी बात है, और दर्शकों से मतलब मेरा आग्रह भी है कि जब ये देखें तो इस तरह की फिल्मों में जो है कोई एक सिनेमा बनाने में जो है बहुत सारे लोग और बहुत सारा समय और बहुत सारा संसाधन लगता है, और जब उस जगह के स्थानीय लोग जब वो काम करते हैं तो बहुत खतरों से गुजर के इस तरह का काम करते हैं। तो हम खतरों की गंभीरता तो जब हम बाद में बैठते हैं तो जो खतरा और जो तकलीफ़ होती है वो बाद में थोड़ा सा मज़ा की तरह हो जाता है जब अभी हम बात करें तो हम जो है इसी तरीके से जो गंभीर मामला था, जो खतरे की बात भी थी, उसको भी लेकिन हम मज़ा लेके बात करेंगे। तो हम जो है प्रमुख कलाकार हीरोइन उनके पास पहुंचते हैं, बस्तर की माटी की चमकता हुआ चेहरा। तो आपका कैसा अनुभव रहा और कैसे जुड़े इस फिल्म से? मेरा नाम भूमिका शाह है। मैं पेशे से फिज़िक्स लेक्चरर हूँ और साथ ही साथ कथक और फोक डांसर हूँ। बचपन से आर्ट के फील्ड से जुड़ी रही, और उसी सीरीज़ में अविनाश सर के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी मिली कि इस फिल्म में काम करना है। क्योंकि मैंने कभी, मेरे लिस्ट में भी नहीं था कि मुझे एक्टिंग के फील्ड में जाना है, इवन दो डांस वीडियोस मैं बनाती थी यूट्यूब के लिए, बट एक्टिंग को लेकर कभी ऐसा सोच नहीं था मेरा। बट जब अपॉर्चुनिटी मिली, जब ये देखा कि डायरेक्टर सर को मेरा काम ठीक लग रहा है, मीन्स मैं ये शेयर करूँगी, जब भी कोई एक सीन होता था मैं उसके बाद देखती थी डायरेक्टर सर का एक्सप्रेशन कैसा है, ही इज़ लाइक सेटिस्फाइड और वो संतुष्ट है कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक्टिंग करनी है। सो इस तरीके से डांस के साथ साथ एक्टिंग के फील्ड में एंटर किए, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म के दौरान, बिकॉज़ मुझे एक ग्रामीण लड़की का कैरेक्टर करना था। सिंपल था, शुरुआत में सिंपल ज़रूर था, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई कैरेक्टर मेरा ट्रांसफॉर्म होता गया। जो थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट था इसमें मुझे जो लगता है वो था इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाना, क्योंकि कई सीन्स ऐसे हैं जहाँ मुझे एक्सट्रीम लेवल पर अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू उस इमोशन को डिपिक्ट करना था। डायलॉग से कई ज़्यादा एक्सप्रेशन के थ्रू उस सिचुएशन को मुझे एक्सप्रेस करना था। सो एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से उस इमोशन को ऑडियंस तक लाने का प्रयास किया है मैंने। होपफुली आप सभी जब 14 नवंबर को हमारी फिल्म देखने जाएंगे तो मैंने जो एक्सप्रेशंस दिया है वो आप तक कनेक्ट हो पाए, वो कहानी आप तक पहुँच पाए, ये मेरी प्रयास रही, आप सभी को पसंद भी आएगी। एंड सेकेंड चीज़ थी जिस प्रकार के लोकेशंस पे हमने शूट किया है। फिल्म की जैसी पृष्ठभूमि है उसका डिमांड ही रहा है कि हम जो रियलिटी है उसको दिखाएं, तो उसके लिए नक्सल कैंप बनना पहली चीज़। एंड नक्सल कैंप, दो वो एक फिक्शनल नक्सल कैंप बनाया गया, बट इट वाज कंप्लीट रियलिस्टिक। जैसा कि सर ने बताया कि कुछ आर्टिस्ट वापस चले गए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि नक्सल कैंप को कितना रियलिस्टिक बनाया गया एक जंगल के बीच में। साथ ही साथ फिल्म के बाकी सीन्स के शूटिंग के लिए जो हम ऐसे इलाकों में गए जहाँ हमें भी नहीं पता था, बिकॉज सर सभी तो एक्सपीरियंस्ड हैं, सर जर्नलिस्ट हैं, वो सोशल वर्कर हैं, उन्होंने इन चीज़ों को देखा है। मैं न्यू आर्टिस्ट, सबसे छोटी सभी के बीच में। सो हम तो चले गए उन इलाकों में, जब पैकअप होता था और सब जल्दीबाजी करते थे, जल्दी चलो शाम होने वाली, लेकिन इतना क्यों हड़बड़ा रहे हैं सब, तब पता चलता था कहाँ आए हैं हम, किन बिगड़ इलाकों में हैं, कितने डेंजरस और सेंसिटिव जगहों पर हम आए हैं। सो मतलब इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जब आप किसी चीज़ों को कम जानते हैं
तो उसका लाभ ज्यादा उठा लेते हैं। सही, मैं बढ़िया इंजॉय कर रही हूँ। आप फिल्म का जो टीजर का पहला ही सीन है जहाँ पर ग्रामीण बैठे हैं, नक्सल कमांडर उसमें लाल सलाम कह रहे हैं, मैं उस वक्त बड़ा मस्ती के मूड में, हाँ बढ़िया घूमने आए। इवन दो उस समय हमारे साथ सेफ्टी के लिए पुलिस ऑफिसर्स थे, जवान थे, उनकी सिक्योरिटी में हम गए थे, तो भी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि हम एक सेंसिटिव एरिया में आए हैं। और इसके साथ ये भी एक चीज़ मैं अप्रिशिएट, मतलब छोटी बात होगी बट इन सभी का इतना सिंसियरिटी फिल्म को लेकर, चाहते तो आसपास के किसी भी ग्रामीण लोगों को वो बुला सकते थे भीड़ बढ़ाने के लिए, बट उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जो एक्चुअली उन चीज़ों से गुजरे हैं। आपके उन जो ट्राइबल फेसेस है, जो आदिवासी जो उन चीज़ों से सफ़र करते हैं, नक्सली मुठभेड़ों से परेशान होते हैं, उन्होंने प्रॉपर उन ट्राइबल्स को चूज़ किया कि हाँ यही वो लोग हैं जो एक्चुअल में फेस करते हैं और यही हमारे सीन का, हमारे फिल्म का हिस्सा भी बनेंगे। सो ये इन चीज़ों को लेकर लोकेशन वाइज डेफिनेटली जो सेंसिटिव एरियाज़ में हम गए, प्लस चीज़ों को जितना हो सके रियल रखने की कोशिश की गई है। सो लव स्टोरी है, पर लव स्टोरी के साथ हमारे बस्तर की सच्चाई भी है। तो भूमिका जी ने बहुत सुंदर बात कही, और बड़ी अच्छी बात यह है कि जब हमारे स्थानीय सिनेमा में अच्छी तैयारी के साथ और पढ़े लिखे लोग आए, तो ये और मतलब हम बहुत उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे हमारे मुद्दे सुलझे, वैसे भी हमारा सिनेमा भी और बेहतर होता चलेगा। ठीक, मैं फिर से हमारे एक और कलाकार के पास जो है पहुंचा था, जो दूसर भूमिका जी है, तो वो जो नक्सली कमांडर के भूमिका अदा करे है फिल्म में, तो उखर अनुभव कैसे रही से आप बताओ। जय जोहार संगवारी हो, मैं भूमिका निषाद, पेशे से टीचर हरा। और जब ये पिक्चर के ऑफर मोर कराइस त मैं सोचे मैं का कड्डार हूँ एला, ये रोल ला बड़े एकदम दमदार रोल है। लेकिन कहीं ना कहीं अविनाश भाई देखे रही स्टेज में मतलब परफॉर्म करत, नाटक वाटक करत हाँ शुरू से, तो ऑफर आइस मोर करा कि करना है दीदी, 3-4 डायलॉग है दीदी, ज़्यादा नहीं है, ते कट डारबे, ईजिली कट डारबे ऐसे कही के। तब मैं कि हाँ ले रे भाई, ते कहा था कट डारूँ और कोशिश करें। अब आप मन देखूँ अभी का करें मैं और एक्सपीरियंस तो एक शूटिंग के मैं बतात हूँ कि बहुत दर्द भरा रही से, डर भी रही से, साथ में AK-47 के वजन, संग में पूरा ड्रेसअप नक्सली के असली वाले, पूरा असली वाले AK-47 लेके चलना, और साथ साथ जंगल रेंगना, उबड़ खाबड़ जंगल झाड़ी, लाटा बूटा खोदरा ढिबरा सब बहुत फिजिकल मतलब पेन था हमको, ऐसा मतलब हुआ एक्सपीरियंस। और ओकर बाद में का कहते नक्सली, समर्पित नक्सली हमारे संग काम करत हैं। ये दादा रे, ये पूरा जो मोर पीछे में है ना बैकग्राउंड में, और सब आत्मसमर्पित नक्सली है, मर गए रे दादा हाँ ओकर बाद ये सब ला मेंटेन करके रिलैक्स होके फील्ड में आए हूँ कि अब फील्ड में आ गए हैं, तो अब रोल ला करना है और डायलॉग भी देना है पूरा एक्सप्रेशन के साथ। तो ओकर बाद सोचे एक सीन के बाद ये जब देखी ये पर्दा में आई, तो मोर ससुर का कही, मोर पति का कही, मोर लड़का मन का कही, और मोर स्कूल के लड़का मन का कही ऐसे कही के थोड़ा सा अनकम्फर्ट जोन में चले गए रहे हूँ। लेकिन फिर बाद में कुछ डायलॉग रही से जे सोच के जो है वो डर लगा रही से कि ससुर और मोर पति का कही के बोला का, हाँ बिल्कुल बोलो। अच्छा हाँ। के झंडा की रखे के शौक है रे भड़वा, आ तो गोल्लर ले बैला बना तो ऐसे ऐसे कुछ और भी डायलॉग है जिससे मुझे भय है कि क्या आएगा मेरे लिए। ये भय जो है डायलॉग बोलने से पहले होता था या बाद में होता था? बोलने के बाद होता। ठीक है तब तो चलिए, तो ये बहुत सुंदर ये हमार ये अनुभव के सिलसिला जारी च रही। मैं वापस जो है गीत संगीत के दुनिया में पहुँचे कोशिश करत हूँ, और जो है आप एमा संगीत दे हो, और फिर एक और संगीतकार है जिन उखर बैकग्राउंड बताए, तो दोनों के बीच आपके बीच में कॉम्बिनेशन रही से कुछ मतलब आपस में चर्चा करे कि आप वहाँ बैठे हो, आप ये रायपुर में बैठे हैं,
बिना कॉम्बिनेशन के मोर ख्याल से ये रिजल्ट नहीं आती। जितना अच्छा गाना मन बन पड़े है, जब कोई गीतकार या कोई डायरेक्टर कोई चीज़ की कल्पना करते 100% कल्पना करते तो कम से कम 90% यदि हासिल हो जाए तो कर दिल में तसल्ली मिलते। तो अमित भैया से जब मुलाकात हुई, गीत संगीत के बारे में चर्चा हुई, बहुत अच्छा अच्छा सुझाव भैया दिस। और संगीत तो अकेला कुछ नहीं हो, संगीत में जैसे सब साज मिल करके एक संगीत बनते, वैसने गीतकार, संगीतकार, वादक कलाकार, डायरेक्टर, सब के सुझाव मिल करके जब एक रस निकलिस तो प्यारा से गीत बन पड़ी साहब। बिना अमित भैया के तो एक गीत मना उतना प्यारा नहीं हो सकत रही से। तो निश्चित ही आप जो कहा था कि सामंजस्य दोनों के बहुत अच्छा रही सब है, और अभी भी मार्गदर्शन मिलते रहते, बड़े भाई के समान हमेशा दिशा निर्देशन करते रहते हैं। मैं अमित जी से जानना चाहता हूँ कि ये फिल्म जो है अभी मतलब सब बस्तर के जत का काम करी है वहाँ एक ठो काम यहाँ हो, बैकग्राउंड स्कोर जो है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो वो आपके पास कैसे सब कैसे सोचो कि अब छत्तीसगढ़ी मतलब बस्तर के बैकग्राउंड के म्यूजिक बजाना है कि फिल्म ला पैकेज करना है, किस तरह के आपके अनुभव रही से, कैसे काम रही से? पहली सीजी खबर के दर्शक मन ला जय जोहार, और अविनाश भाई और संपत सर के बहुत धन्यवाद कि फिल्म में मोला एक छोटा काम मिलिस। अविनाश भाई के बस्तर ला मैं कहूँ कि बस्तर 12-15 सालों से बस्तर ला जब भी देखे हूँ फेसबुक में तो हमेशा से अविनाश भाई के फ़ोटो या वीडियो से ही देखूँ, तो मोरबर बस्तर अविनाश भाई के तरफ से मैं ज़्यादा देखे हूँ। और मैं देवेंद्र सर के भी बहुत थैंक्स कि वो मुला बीजीएम करे के लायक बनाइस। बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में सर के हम काम करत रहे, और उसी में से कोई एक फिल्म रही मुला याद नहीं है, अविनाश भाई के एक बार फ़ोन है इसकी, भैया एक ये जो बीजीएम है एक छोटा पार्ट रही मोर ख्याल से, तो अविनाश भाई बोले कि ये पार्ट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, और यहीं से फिर बीजीएम के शुरुआत हुई। और फिल्म फिर एडिट हो के आई, तो जब देखें ना फिल्म तो इतना रियलिस्टिक कि अभी तक कोई फिल्म में 25 साल में नहीं देखे हमारे यहाँ। इससे पहले हम मैथोलॉजिकल, मेलोड्रामा, सभी प्रकार के फिल्म देखे रहे, लेकिन रियलिस्टिक फिल्म हमारे यहाँ से कभी कोई बने नहीं रही। शुरू सीन से ही आप देखो ना तो कहीं भी नहीं लगे कि है हम कोई फिल्म देखा था, ऐसा लगता जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री है बस्तर के ओला देखा था। और धीरे धीरे वो अपना पकड़, क्लाइमैक्स तो कमाल, इतना कमाल क्लाइमैक्स की ओकर बार हम 2 बार सीटिंग भी करें, बहुत सारा बीजीएम्स हम फिर से बदलें, पुराना स्टूडियो में एक बार हुई, इस पे नया स्टूडियो में। और मनोज भाई फोक के इतना जानकार, ओकर बहुत धन्यवाद कि ओकर सानिध्य में रह के बहुत सारा बस्तरिया फोक जो मोला नहीं पता रही, ओकर गाना में वो ऐसे पिरो के राखे है कि अपने आप वहाँ से वो सुरहर निकलत रहे। और वो गरिया बन के फोक ओकर, और ओमें मिक्सअप बस्तर फोक, और फिर गोंडी भी यूज़ करे है, इतना सुंदर वो बांधे है। और ओला फिर आप फिल्म देखो ना तो हर जगह आप लोग कहीं भी नहीं लगी कि फिल्म देखा था, तुरंत 10 मिनट बाद ही आप फिल्म के अंदर चले जाओ, और फिर ना आप लोग फिल्म नहीं छोड़े। और इतना कैरेक्टर है कि एक के बाद एक कैरेक्टर, एक के बाद। अच्छा, पूरे फिल्म में जितने भी आर्टिस्ट हैं वो कहीं से भी नहीं लगे नए आर्टिस्ट, एकदम परिपक्व, और कास्टिंग इतना सॉलिड है। जैसे वो निषाद मैडम है, वो वाला जो शॉट आप ट्रेलर में भी देखे हो, वो लगा ही नहीं कि वो नक्सली नहीं है। ओकर जो दांत के स्टाइल, ओकर डायलॉग्स, तो अविनाश भाई मतलब कैसे कास्टिंग। और वो अच्छा, जो लास्ट में एक बहुत बड़ा पैच है क्लाइमैक्स के समय, वो सीन भी जैसे हिंदी फिल्म देखते ना हमन, तो उसी स्टाइल के शूट किए हुए चीज़ है। और हीरोइन जो है करीब में नहीं में भी 50-60 बार देखू हूँ, तब बीजीएम कर पाया। तो उमें फिल्म बीजीएम करे से समय में एक जो मुख्य काम रहते, अगर फिल्म है तो हीरो और हीरोइन बहुत अच्छा होना चाहिए।
आँख हर नहीं भर ही ना तो नहीं करत बने, अगर थोड़ा भी कमज़ोर है ना तो फिर भरभस लगते। तो हीरो हीरोइन की एक्टिंग इतना सॉलिड, तो मन करते ना और कुछ बच जाए और कुछ बच जाए। और हमारे म्यूजिशियंस भाई मन जो फ्लूट वाला है, प्रमोद भाई हो या सौरभ हो, वो भी सब फोकी बंदा है, सब इतना सुंदर बांधे हैं। और मोर ख्याल से अभी तक में हम सबसे ज़्यादा समय दे के बीजीएम कोई फिल्म करे हूँ तो ईला करे हूँ, माटीला। मोला भी बहुत पसंद रही इस फिल्म, बार बार देखे की इच्छा होते। और आप सब ला आग्रह है कि 14 नवंबर के देखो बस्तर ला, इतना खूबसूरत बस्तर ला देखो। अब हमेशा डर के बस्तर देखे तभी खूबसूरत बस्तर देखो। बहुत सुंदर बात अमित जी। जैसे छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ के बाहर दर्शक मन जो है बस्तर ला खासकर जो मीडिया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, ओखरे नज़र से देखे है वो जो है बस्तर ला सिर्फ हिंसा, माओवाद या नक्सलवाद से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा जो है वो एक जंगली एरिया जहाँ आदिवासी रहते हैं और जहाँ जंगल है शानदार, उसके बस्तर के पहचान है। लेकिन पूरा उम्मीद है छत्तीसगढ़ के बाहर देखिया मन ला कि बस्तर के एक नया पहचान भी समझ आई। वहाँ के बहुत ही आम गांव के जो है मनखे मन दिखी, अपन बिल्कुल मौलिक स्वरूप में दिखी कि वहाँ गांव में कैसे होते हैं, वहाँ गांव के घर कैसे हैं, वहाँ सड़क कैसे है, उनका बातचीत कैसे है, उनका पहनावा ओढ़ावा बहुत असल रूप में। जैसे अमित जी की से डॉक्यूमेंट्री बुराई असल नहीं, मतलब ये समझ लो कि बहुत सार्थक और बहुत असली और तकनीकी रूप से कोई भी बम्बई के सिनेमा से हम बराबरी कर सकतन, उसका तकनीक रूप से सक्षम सिनेमा है। तो मैं जो है सबसे बात कर रहे हमारे हीरो है बाँच गए हवा, तो मैं अपन हीरो से जो है मतलब इस सिनेमा के हीरो, माटी के हीरो से जो है महेंद्र भाई से कहूँ कि वो अपन अनुभव जो है साझा करा, किस तरह का से मतलब जुड़ी फिल्म से। सबसे पहली तो सीजी खबर देखैया जम्मो भाई बहनी मन ला मोर डहार ले जय जोहार। हमर छत्तीसगढ़ी फिल्म के नाम है माटी, और मैं समझता हूँ कि माटी से जब हम तभी जुड़बो जब हम ओकर भाषा में आपस में बात करबो। तो हालांकि हमार बस्तर के जो छत्तीसगढ़ी है वो में थोड़े से हल्बी के शब्द है, हिंदी के शब्द है और हमार छत्तीसगढ़ी के बोले के टोन है, तो मैं अपन अंदाज में छत्तीसगढ़ी में बोले के कोशिश करूँ। मैं समझता हूँ कि अनुभव सबसे बड़े गुरु होते, और जब से कला के क्षेत्र में आए हों तो लगातार कुछ ना कुछ छोटे मोटे अनुभव होते रहिस, और वो अनुभव के लाभ जब हम एक पायदान आगे बढ़ते गए तो ओकर वो लाभ ज़्यादा मिलते गिस। हमारे जो ये माटी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अविनाश भाई, ओमन के साथ में हमन बहुत पहले से, जैसे अभी हमन रजत जयंती वर्ष मनात हैं छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष हो गए हैं, और हमन घलो 25 वर्ष पहले से जुड़े हवन, और ये हमार लिए भी एक रजत जयंती वर्ष हरे। और एक समय रहीस कि हमन मन हल्बीला लेकर के काम करत रहन और साइकिल में जाते रहन। कई लोकेशन ऐसे रहीस बहुत दूर दूर भी रहीस, तो हमन साइकिल में जा के वहाँ शूटिंग करके आवत रहन। एक जोश रहीस कि हम कुछ करके दिखान, बस्तर के पहचान बनन, कुछ आगे लेके आना ऐसे करके। और धीरे धीरे ऐसे हुई कि सब कुछ अपन अपन काम में भी इधर उधर व्यस्त हुए, कुछ अंतराल आई इस बीच में, और अचानक से फिर बीच में अविनाश भाई के कॉल है इसकी, नहीं भाई एक छत्तीसगढ़ी में हमन सोचे हन सिनेमा बनाबो करके और वो में काम करना है। तो मैं सोचा कि चलो अतिक दिन के बाद बुलावत है, जाता हूँ कुछ ना कुछ बताही। और मैं ये सोचे नहीं रहूँ कि मुला एक जिम्मेदारी वाली काम देवत है कि ये सिनेमा के नायक के रोल मोला देवत हैं करके, और जाते ही पता चली इसके ऐसे करना है। और हालांकि ये सिनेमा देखूँ अपन मन तो लगी कि हमन मन का करे में, लेकिन अनुभव लगातार एमन बोलना चाहिए कि स्थानीय कलाकार मन के उपयोग करीन, लेकिन ऐसे ऐसे सिचुएशन में शूटिंग करवाइन कि आपन ला सुन के हंसी आई। एक बार एक गाना के शूटिंग चलत रही इंद्रावती नदी में, और नाव में वो गाना करे के रहीस,
और हीरोइन घलो वहाँ आई रही, मैं ज़िंदगी में कभी नाव में बैठे नहीं रहूँ और नाव में बिठाई ना बोलिन कि आप एक बार घूम के आओ। मैं घूम के ऐसे नाव ला लेके आऊँ, मतलब डर घलो लगत रहीस क्योंकि कभी मैं नाव चलाए नहीं रहूँ। और ओकर बाद हीरोइन ला बिठा दिन, अब बोलिन अब आप जाइए और ये गाना के बोल है, ये गाना में आप मन ला गावत गावत नाव चलाता आना है। तो मैं बोले भैया ठीक है। और हमन गएन और बढ़िया घूम घाम के गाना गावत आयन, शूटिंग घलो ख़त्म हो गए। बाद में बताते हैं कि ये नदिया में मगर घलो हवे। तो मैं बाद में मोला लगी कि अगर पहले बता रहतीन तो शायद मैं ओतिक अच्छा से वाला नहीं कर पाते हूँ, लेकिन आने के बाद बताइन तब पता चलिस करे हमन का कर डरेन। मतलब ऐसे जगह मन में जा जाके हमन शूटिंग करे हन कि अब ऐसे लगते कि वास्तव में कुछ तो करे हैं। और दूसरी चीज़, ऐसे ऐसे काम और हुईस ये फिल्म ला लेके, कई घटना भी हुईस बीच बीच में। और अच्छा अनुभव ये रहीस कि अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क हुई समर। और जैसे कि बताइन कि यहाँ पे आत्मसमर्पित नक्सली मन घलो जुड़े हमें करके एक ऐसी वाक़या औ हवे। शूटिंग चलत रही, कैंप बनाए रहे नक्सली के और ओमा आत्मसमर्पित नक्सली मन घलो आए रहीन। और शूटिंग ख़त्म हुई, सब लोग बोलें कि चलो भाई खाना खाने के लिए बैठना है। हम सब घलो बैठे हैं एक साथ, तो खाना सबला परोसिन, ओकर बाद चटनी घलो दिन और बढ़िया खा भी लिया ना। मन बहुत टेस्टी चटनी बने रही। मैं बोले हूँ अरे वाह आज तो चटनी अलग लगत है भाई, ये का चटनी है, मज़ा आ गिस। तो एक जन जो समर्पित नक्सली रही बोलिस भैया ये तो चापड़ा चटनी है। अब मैं ज़िंदगी में कभी चापड़ा चटनी नहीं खा रहा हूँ, तो ये घलो एक नया अनुभव मिलिस कि ये शूटिंग करत करत मोला चापड़ा चटनी खाए के मौका घलो मिल गिस। तो चापड़ा चटनी बता दो का होथे दर्शक मन ला, हो सकते कई दर्शक मन ला नहीं पता हुई चापड़ा चटनी कैसे होथे। हालांकि ये लाल कलर के एक चीटी होते। अच्छा हमारे भैया मनोज भैया एक अच्छा विस्तार पूर्वक बताएं। अच्छा तो अच्छा ये तो रही हंसी मजाक के बात। एक बोलना चाहिए कि कलाकार जो होते, अगर कलाकार के कला सफल होगिस, लोग मन के बीच आइस और लोग मन ओकर तारीफ करीन, तो एकर से ज़्यादा बड़े उपलब्धि ओकर बर कुछ नहीं हो सके। आज मैं जब को हमारे कलाकार भाई बन जुड़े हवें तो कभी कभी ऐसे लगते कि का करबो मैं करके हमला का मिलही, कतका कमाबो, ऐसे धारणा लेके चलते हैं। तो ये बात हमारे ये माटी के टीम में नहीं रहीस। हाँ, जतको कलाकार मन जुड़े हुए हैं सब जन निस्वार्थ भाव से जुड़े रहें और एक तरह से भूख रहीस उमन के अंदर कि हमला कुछ करना है। और यही समर्पण भाव जो है आज ये मंच में हमला लेके आई से। और मैं समझता हूँ कि जत को कलाकार मन ये बात ला सुनत है उमन आत्मसात करही और भविष्य में जब भी कोई मौका मिलते हमला ऐसे कुछ करे के तो ओकर लाभ जरूर उठाए के है। कला के माध्यम से ये बहुत अच्छा संदेश जाही लोगों के बीच में कि हमन जैसे भैया बताएं कि कोई भी लड़ाई ला मार काट या हिंसा ले हमन नहीं जीत सकन, बल्कि ओला प्यार से जीत सकथन। तो यही देखे बर आप मन आहू और ये माटी ला देखू, अपन प्यार दुलार माया देहू, यही मैं आशा करता हूँ। और दो लाइन कहूँ एकर लिए कि मोला भाई मोर गाँव सुघर माटी के रंग, चलो संगी देखबो गा जम्मो संगवारी के संग। तो आप मन जरूर आहू माटी ला देखे बर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद महेंद्र भाई। भाखा उ भाखा मनोल जोड़ थे हमार अतका बड़ छत्तीसगढ़ है, उमा सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, हल्बी, गोंडी, कुड़ू, कुराव, सादरी और कई ठोक बोली भाखा है। सरगुजा को ती चल देबो तो 5-10 गांव ऐसे मिल जी दिखर पता चली उखर मन के अपने जो बोली होई। तो मैं ये संदर्भ में अविनाश ला कहूँ, अविनाश डायरेक्टर तो ही गाना भी अच्छा गाते और हल्बी के मोचो मैं गाना गुनगुना देवे। बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे मैं आपको याद दिलाया। बहुत पुरानी बात है, जब मैं सर का स्टूडेंट हुआ करता था तो एक बार हम लोग पूरी फिल्म फेस्टिवल जा रहे थे, पूरी टीम थी हमारी। तो सर ने उस पूरे सफ़र के दौरान 50 बार मुझसे गाना सुना है। और सर से मुझे लगता है कि इस दुनिया में अगर कोई मुझे सिंगर समझता है तो सिर्फ और सिर्फ सर समझते हैं। ये गाना मैंने नहीं गाया है, ये बस्तर में बहुत फेमस हुआ था और लगभग 20 साल पहले ये गाना बना था। मैं गाने की कोशिश करता हूँ। हल्बी में धक धक जीव मुझो करे से तुझे ना मन्ने रहे से, धक धक जीव मुझो करे से तुझे ना मन्ने रहे से, नी जा के बैछाडून, नी जा के बैछाडून
तुके मोचो किरिया मोचो माया मोचो माया मोचो माया मोचो माया। थैंक यू। बहुत सुंदर। तो बात अब हमार आखिरी आखिरी कुछ याद है, लेकिन तब कुछ कुछ और बात करबो। कोई भी रचना के प्रक्रिया में जो आपस में काम करैया होते ना, उकरो बीच में लड़ाई झगड़ा होते कि एला कैसे करबो, ओला वैसे करबो, और अंत में काम हो जाते या फिर एक ठो हल में पहुँचते। तो हल में पहुँचे के बाद सब झन ला फिर अच्छा लगते कि हाँ अच्छा करें। वो समय भले दूसर कोनो विरोध रिस में रिस हुई, तो ऐसे कुछ बनाए के टाइम पे का ऐसे घटना घटी जिनमें लड़ाई झगड़ा हो के भी गुंज हो गए, रिस वही मन मुटावसन रिस वही, कोनो एक दूसर पर गुस्सिया गिस रिस वही, लेकिन बाद में सब अच्छा हो गया। देखिए हम लोग ना आपस में कोई भी प्रोफेशनली नहीं जुड़ा है, किसी हम लोगों का व्यवसाय ये है नहीं, ये हम लोगों का जुनून है। तो हम लोग प्रोफेशनली नहीं जुड़े हैं, कोई किसी का भाई है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी की बुआ है, कोई किसी का दोस्त है। तो प्रोफेशनली जब आदमी जुड़ता है तो सीनियरिटी जूनियरिटी और किसी चीज़ों का ध्यान रखता है कि पेमेंट भी लेना है, लेकिन ये सब चीज़ें हम लोगों के बीच नहीं थी। तो क्रिएटिव डिफरेंसेस जब आते थे ना तो चीज़ें चलती थी, लेकिन इस बात का लिहाज कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सारे विवाद के बीच या लड़ाई झगड़े के बीच, वाद विवाद के बीच ये भावना आ जाती थी कि ये भैया हैं तो मैं जो भी बोलूँ इनसे उस तरीके से बोलूँ, चाहे वो मुझसे बड़े हों और मुझसे जो छोटे हैं उनके अंदर भी ये भावना रही। तो थोड़े से मतभिन्नता तो होती थी, लेकिन वो एक दूसरे के प्रति, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में है, एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है और जो रिश्तों का जो आदर है, उसके चलते ये जो मतभिन्नता है ये मन भेद में तब्दील नहीं हो पाया। तो और अंततः हम लोगों को ये समझ में आता था कि भले आपका मत कुछ और है और मेरा मत कुछ और है, लेकिन हम सभी का उद्देश्य ये है कि फिल्म अच्छे से बने। तो जब उद्देश्य ये एक ही है तो मत अगर भिन्न भी हो जाएं तो वो फिर बड़ी बात नहीं हो जाती है। तो ये सब अपने आप सॉल्व हो जाता था एक दूसरे को समझते हुए। गीत संगीत के टाइम पे, क्योंकि अब जैसे 2-3 लोग रहे और फिर आपने कुछ डिमांड किया और गीतकार संगीतकार ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं करेंगे इसको, फिर सिर्फ जो है अंत में कंप्रोमाइज़ किए, ऐसा कुछ ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल, इस फिल्म में मनोज पांडे जी ने कई गाने बनाए हैं, इसके साथ ही संतोष दानी है, वो भी बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर हैं, उन्होंने 2 गाने भी गाए हैं। दिलीप पांडे जी हैं, यशपाल ठाकुर जी हैं, तो टोटल 4 म्यूजिक डायरेक्टर प्लस आदरणीय अमित प्रधान जी जिन्होंने पूरा बैकग्राउंड स्कोर किया है। तो 5 बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से ये चीज़ें बनी हैं। तो रही बात अगर अमित भैया की और मनोज पांडे जी की, तो ये इतनी वैरायटी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि समस्या तब होती है कि अगर कोई आपको 1-2 चीज़ें बनाए और बता दे और बोले कि ये फाइनल है, लेकिन इन लोगों का अपना ये टैलेंट और बड़प्पन भी है कि कोई किसी आपने एक चीज़ की डिमांड की तो उसका 5 या 10 वर्जन आपको बना के देते हैं, तो वो समस्या ही ख़त्म हो जाती है। तो उस वर्जन में से अपन ये कर लेते हैं क्रिएटिविटी में कि 4-5 वर्जन में से 2-3 जो बेस्ट हैं, उनमें तीनों में जो बेस्ट है वो निकाल करके हम लोग मिला करके बना लेते थे। एक क्योंकि हम लोगों ने हल्बी में बहुत सारे वीडियो एल्बम बनाए हैं, तो कई धुन दिलों में ऐसे बसे हुए हैं कि इस फिल्म को बनाने से पहले ही ये तय था कि वो गाना तो अब हम लोग इसको छत्तीसगढ़ी में ज़रूर करेंगे, क्योंकि उसको बस्तर वासियों ने बहुत पसंद किया था। तो वो इशू इसलिए भी नहीं गया क्योंकि कुछ गाने तो हम लोगों ने ऑलरेडी धुन बना करके रखे थे, कुछ गाने भैया ने ऐसे सुनाए कि वो इतने पसंद आ गए कि हम लोगों ने एक गाना तो बाद में रखा है, पूरी फिल्म की शूटिंग होने के बाद, जादू डारे, ये आखिरी में शूट हुआ है। तो कहने का मतलब ये है डिमांड से ज़्यादा सप्लाई थी, तो कोई इशू नहीं गया था। तो मैं वापस प्रमुख कलाकार के पास आता हूँ। आप प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाते हैं अभी। अब फिल्म रिलीज होने के बाद आप कल्पना कर रहे हैं आप जब जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ जाएंगे तो कैसा रिएक्शन मिलेगा? अभी तो ट्रेलर जब से लॉन्च हो गया है, थोड़ा सा माहौल ऐसा भी है। रिसेंटली एग्ज़ाम हुए तो स्टूडेंट्स क्लास के बीच में मैं क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करी, मैम आपको फिल्म आ रहा है ना। सो अभी थोड़ा सा ये माहौल है कैंपस में। एंड जब इस फिल्म की बात छिड़ी थी, शुरुआत हुई थी, तब मैं स्टूडेंट थी, मेरी मास्टर्स चल रहे थे तब। सो उस दौरान तो स्टूडेंट फेज़ में थी,
तो तब चीज़ें चली हैं अच्छे से। और एक और अच्छी चीज़ थी, सर ने हम सभी के कन्वीनियंस का ध्यान रखा, ताकि जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो। सो जो छुट्टियों वाले दिन हो, वीकेंड्स हो, जैसे मैम हैं सभी जॉब में भी हैं, तो उन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखा गया है। सो कुल मिला के काम करने में भी बहुत आसानी रही। एंड अभी तो स्टूडेंट्स से प्यार है ही है, उन सब का भी प्यार मिलेगा। अब आगे देखते हैं कैसा रहेगा रिस्पॉन्स। जी, मैं भी शिक्षक हूँ, बस्तर ब्लॉक में ही पदस्थ हूँ मैं, माध्यमिक शाला इच्छापुर में प्रभारी शिक्षक हूँ। अच्छा, तो इसके पहले और आप कुछ काम किए हैं? हाँ, इससे पहले हालांकि बाल कलाकार के रूप में मैं 1989 में आकाशवाणी जगदलपुर से जुड़ा था। हालांकि हल्बी के कार्यक्रमों में ही मैं था पहले, और धीरे धीरे रंगमंच से जुड़ा। रंगमंच से कई कार्यक्रम मैंने किए, फिर दूरदर्शन आया जगदलपुर में, दूरदर्शन में भी कई नाटकों में मैंने भाग लिया। फिर हल्बी फिल्म बने, एक भतरा जनजाति पर आधारित फिल्म बनी लगीन, उसमें अभिनय करने का, मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनय करने का मौका मिला। एक तुछो क्रिया फिल्म आई हल्बी में। हालांकि ये फिल्में सीडी में आई हुई थी, बड़े पर्दे के लिए नहीं थी। और इसके साथ ही अभी वर्तमान में मैं आकाशवाणी जगदलपुर में हल्बी समाचार वाचक हूँ। मन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आती है हिंदी में, उसे मैं हल्बी ट्रांसलेट करता हूँ, और हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होता है आकाशवाणी जगदलपुर से। और इसके साथ ही स्कूल में भी मैं कला का प्रसार कर रहा हूँ। बच्चों के साथ जो भी राष्ट्रीय पर्व है या अन्य अवसर जो आते हैं, उन अवसरों में बच्चों के साथ मैं कला को खुद भी करता हूँ, उनको भी सिखाता हूँ। इस तरह से ये चल रहा है। बहुत सुंदर। आप सब दर्शक मन देखा था कि बहुत ही विविधता से भरे जो है ये टीम हवा कि कोनो गुरुजी है तो कोनो कुछ है और एक फिल्म बनाए बर सब संग आगे हवा। तो हम उम्मीद करत हन कि फिल्म बहुत ही अनोखा होही, अद्वितीय होही, और बस्तर के असली बात से, ओखर असली माटी से हम सब ला जोड़ी, ऐसे हमन हा उम्मीद करत हन। डायरेक्टर प्रोड्यूसर मन हा जैसे काम खत्म होते, रिलीज उलीज हो लगते, तो दूसर काम में भी लगे चालू हो जाते। तो थोड़ा कन और भविष्य की योजना जान लेते हैं अविनाश जी से और संपत जी से कि भविष्य के लिए अब क्या योजना है। फिल्म तो अब 14 तारीख के रिलीज हुई। देखिए, हम लोगों ने जो भविष्य की योजनाओं को भविष्य पे छोड़ दिया है। अभी के समय जो हम लोगों ने 4 साल अपना मेहनत किया है, इस मेहनत को हम आपके माध्यम से सारे लोगों से अपील करते हैं कि आप सभी फिल्म में आइए। और थोड़ा सा भाषा को लेकर आप लोग नाराज नहीं हुए कि हम लोग छत्तीसगढ़ी क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि हमने सीखने की जो एक, वर्मा साहब मैं आपको बता दूं, हम लोगों में सीखने की बात, और आपने जो विवाद वाली बात बोली वो इसलिए पूरी तरह से हम लोग उसको नील करते हैं कि हमारे जितने जो भी आर्टिस्ट हैं वो अपने क्षेत्र में कितने बड़े हैं छोटे हैं, उससे ज़्यादा जो हमारे डायरेक्टर को जो हमारे लिए अच्छा रहा और हम लोगों के एक परिवार की तरह, कि वो सब में सीखने की ललक थी। बोलना चाहिए कि जो बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर को मैं देखता हूँ कि वो अपने आप को कोई प्रोफेसर बताने के बजाय जो खुद को स्टूडेंट बताते हैं, उसी प्रकार से हमारे सारे कलाकार थे, एक परिवार की तरह थे। और भविष्य के लिए हमने इसको भविष्य पे रखा है। अभी जो हमारे ये जो 4-5 वर्षों में हमने जो फिल्म तैयार की है, इस फिल्म को लेकर अभी हम 14 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ के सिनेमा घर में आ रहे हैं, और हम आपके माध्यम से सबसे अपील करते हैं कि आप सब भी इस पिक्चर में आकर हमारे कलाकारों को और हम सभी को प्रोत्साहित करें। तो अब जैसे से हमन पहुँचा था, तो बिन गाना के जो है वो मजे च नहीं आवे। तो मैं एक बार गायक ला नहीं कहूँ जिन गाते, मैं हीरो हीरोइन ला कहूँ कोनो गाना सुनाओ। एक गाना जो अभी आइस नहीं है सोशल मीडिया में, लेकिन इस फिल्म में है, और वो मोला बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वो गाना गुनगुनावत हूँ आप मन के सामने। सुन सजनी मैं तोला बताहूँ मोर मन के रे बात, सुन सजनी मैं तोला बताहूँ मोर मन के रे बात, मर जाहूँ मैं तोर खातिर नहीं छोड़ो तोर साथ, मर जाहूँ मैं तोर खातिर नहीं छोड़ो तोर साथ। आप सब मन देखियो कि सबके अनुभव कैसे रहीस, एक फिल्म कैसे बनीस। और ख़ास बात ये है कि फिल्म में जो है जतका गांव के मनखे मन हा असली में रही से, जो असली मनखे वही गांव, वही सड़क, वही घर,
और वो जतका बंदूक गोला बारूद दिखे वो लगभग वो असली चे। तो ऐसा असलियत जो है वो कहूँ फिल्म में नहीं दिखा है। तो दर्शक मन से मैं खुद जो है फिल्म के कलाकार मन के माध्यम से मैं खुद अपील करूँ कि ये फिल्म ज़रूर देखना चाहिए। बस्तर से निकल के आए है, बस्तर की कहानी है, बस्तर की खुशबू है और बस्तर के माटी से हम सब जन जुड़बो ये फिल्म के माध्यम से 14 नवंबर के। जी तो धन्यवाद आप सब मन के जिन सीजी खबर में आयो, अपन समय दो और अच्छा बात करो।